और भी बहुत सी दिक्कतें हैं, सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है। ऐसी ट्रेन जो गोली की रफ्तार से चलती हो, ऐसी ट्रेन जो हवा से बातें करती हो, ऐसी ट्रेन जो सिर्फ सफर न कराए बल्कि देश की शान बन जाए। वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुष्क का निर्माण किया था। क्या समय की मांग नहीं है कि हम अटल जी के उस सोच को और एक नया रंग रूप देकर के बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें। पीएम नरेंद्र मोदी से पहले लालू यादव भी देश को बुलेट ट्रेन का सपना दिखा चुके हैं। सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि दिल्ली पटना के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के लिए भी फीजिबिलिटी स्टडी कराने की कार्रवाई जल्द शुरू की जा रही है, वो भी काम हो रहा है। दुनिया के चुनिंदा देश हैं जो बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। इन्हीं में शामिल हैं जापान, चीन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश। जापान ने कुछ महीने पहले ही ऐसी ट्रेन का परीक्षण किया जिसकी रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटे थी। ये ट्रेन पटरियों पर नहीं बल्कि चुंबकीय ट्रैक पर दौड़ती है और इन्हें मैग्लेव ट्रेनों के नाम से जाना जाता है। 500 किलोमीटर वाली ट्रेनों को पटरी पर आने में वक्त लगेगा, लेकिन औसतन 318 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन जापान में खूब दौड़ रही हैं। अब जरा 318 की औसत से लंबी दूरी की भारतीय ट्रेनों की तुलना करके देखिए, ये औसत 70-80 के आसपास ही बैठता है। बुलेट ट्रेन पटरी पर लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के जबरदस्त चुंबकीय बल के चलते हवा में कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती है और चुंबकों के कारण ही हवा में सरपट भागती है, जबकि साधारण ट्रेन पटरी पर पहियों के सहारे चलती है। बुलेट ट्रेन भार भी ज्यादा ढो सकती है और इससे पटरी में टूट फूट की आशंका भी कम होती है। इतनी तेज रफ्तार गाड़ियों को सिग्नल देना इंसानों के बस की बात नहीं, लिहाजा ये काम कंप्यूटर के इशारे पर होता है। भारत को अगर बुलेट ट्रेन चलानी है तो मौजूदा पटरियों पर वो इसे नहीं दौड़ा सकता। इसके लिए नए सिरे से पटरियां तैयार करनी होंगी। भारत को पैसा चाहिए होगा इस नए रूट को बिछाने के लिए। इसकी लागत भी आम पटरियों से कहीं ज्यादा है। भारत को वक्त चाहिए होगा क्योंकि नए सिरे से काम करने में लंबा वक्त लगने वाला है। ऐसे में ये सपना अच्छा तो लगता है, लेकिन जल्दी में पूरा होता नजर नहीं आता। If you go to China, if you go to Japan, they will say, first thing they will say, that bullet train in China, that bullet train, speed train in Japan. So a day should come at the earliest. A day should come at the earliest. People who come to India, who travel across India, they should see that yes, we are on the lines of that Japan, China, and all that. It may not be possible within a year or two. I don't think so. But somewhere we should initiate something, and we should go ahead with the help of other sources also. So on that direction also we need to look into. जापान ने साल 1964 में बुलेट ट्रेन की शुरुआत की थी। अब 2240 किलोमीटर के ट्रैक पर जापान में बुलेट ट्रेनें दौड़ती हैं। फ्रांस ने 1981 में, जर्मनी ने 1991 में और चीन ने 2007 में बुलेट ट्रेन की शुरुआत कर दी थी। लेकिन शुरू करने से पहले दशकों की मेहनत लगी थी। भारत की हालत इनसे अलग है। हमारे पास 64,000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तो है, लेकिन उनमें से सिर्फ 15 से 20% ही 170 किलोमीटर की रफ्तार झेलने लायक है। ट्रेन चलाने की जो मैंने आपको कहा, जो एक्सीडेंट्स में भी जो है कि हमें एक सेफ कॉरिडोर बनाना पड़ेगा उस गति पे गाड़ी चलाने के लिए। मुझे लगता है कि उसके लिए काम बहुत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस टाइप के 200 किलोमीटर से जैसे ही हम 300 पे जाने की कोशिश करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ड्रामेटिकली चेंज हो जाती है। जो हमारे ट्रैक्स हैं उनमें चेंजेस, कोचेज़ में चेंजेस, उसकी जो टेक्नोलॉजी आएगी, सिग्नलिंग सिस्टम में चेंजेस, वो हमको एक तरीके से पूरा का पूरा नया जाल बिछाना पड़ेगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर सारे देश कर रहे हैं तो भारत उसमें पीछे क्यों रहे। हो सकता है आज से 6 साल में बने, 10 साल में बने, 5 साल में बने, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। भारत के सामने एक नहीं ऐसी कई दिक्कतें हैं जो बुलेट ट्रेन की राह को मुश्किल बना रही हैं। ऐसे में सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि भारत जैसी इकोनॉमी के लिए क्या बुलेट ट्रेन जरूरी भी है? Recently, your government want to build high-speed rails. I don't know. There may be a new leader has a new. He consider these issues not from economics, it's from political. They think China has high-speed rails. Japan, France, Germany has high-speed rails.
India should also have high-speed rails. So this is a political decision. I think not consider from the economic perspective. If you look at the economic arguments for a high-speed train, they're not necessarily that strong. It's very expensive to lay a high-speed train track. And secondly, it may be much more cost-effective to upgrade the existing track to get freight train moving more quickly and so on and so forth. Economically, it may not be the best thing, but it has a lot of political symbolism to build a high-speed train. So if you look at the pure economics, you might say it's not worth it. But if you look at the politics and the symbolism and the imagery of it, you might say, well, yes, there is some value here because it does make a nation feel good about itself. सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर बुलेट ट्रेन आ भी गई तो क्या उसे भारतीय रेल सुरक्षा के साथ चला पाएगी? मौजूदा ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर ये सवाल पूछा जाना लाजमी भी है।